NCERT क्लास 12th इंग्लिश बुक मेन बुक फ्लैमिंगो। इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंस दाऊदेत। अल्फोंस दाऊदेत जो हैं एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है हम लोग का, ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के समय में लिखा गया था, जिसमें फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हराया गया था बिस्मार्क के द्वारा। तो अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर जो है, इसमें एक फ्रेंच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंच जो है एक सेंसिटिव और ऑनेस्ट स्कूल बॉय था, जो अपने सारे लेसन्स जो इग्नोर जो करता था, फॉल्ट जो था उसका, वो एक्सेप्ट करता था। और उसमें एक टीचर हैं उसके, जिनका नाम है एम हैमल। वे जो हैं सिंसियर और एक स्ट्रिक्ट टीचर फ्रेंच लैंग्वेज के, और वे देशभक्त भी थे। और उन्होंने लास्ट में अपना लास्ट लेसन बताया था। यही कारण है कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है। तो अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है फ्रेंच जो है, वे जो है उस दिन स्कूल सुबह में बहुत लेट से जाने के लिए शुरू किया, और वे बहुत ज़्यादा डांट खाने से डर रहा था, क्योंकि उसके जो टीचर जो थे फ्रेंच टीचर, वे एम हैमल, उन्होंने दिया हुआ था पार्टिसिपल पे याद करने के लिए। तो इसलिए वो याद नहीं किया था, इसलिए वह डरे डरे वह जा रहा था। तो उस समय चिड़ियों का चहचहाना, पर्शियन सोल्जर के मार्चिंग, ये सारे उसके चारों ओर हो रहा था। और वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि पार्टिसिपल का तो याद किए नहीं है। उसी समय ये सारे एक्टिविटी हो रहे थे। जब वो स्कूल जब जा रहा था तो बीच में एक टाउन हॉल पड़ता था, तो उसको पास करके जा रहा था। तो उसने नोटिस किया कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। 2 सालों में मतलब कि हो गया ये बैड न्यूज़ आए हुए, तो इसीलिए वह वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था। तो उसने सोचा कि क्या बात है उस समय कि इतना भीड़ लगा हुआ है। तो वह अपने पास्ट को याद कर रहा था, देख रहा था। तो उसको याद आया एक बात कि एक व्यक्ति है वॉचर ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, वह उसको बुला रहा है। और कहा कि वहाँ पे बहुत, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम है कि मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो फ्रेंच ने सोचा कि वह उससे मजाक कर रहा है, और वे स्कूल जाएगा हाँफते हुए। ये बात इसमें हो रहा है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि एम हैमल का स्ट्रेंज बिहेवियर। ये इसलिए क्योंकि अब हम लोग जो स्टोरी जो पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग उसके सर का विचित्र सा व्यवहार देखने वाले हैं। जब फ्रेंच जब स्कूल जब पहुंचता है, तो उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ पे जो शांति जो रहा करता, शांति वहाँ पे कभी भी नहीं रहता था। सिर्फ एक संडे का ही दिन हुआ करता था, उस दिन में शांति रहता था। तो आज तो संडे था नहीं, तब भी वहाँ पे शांति है। सब कोई एकदम शांत बैठे हुए, जहाँ पे चहल पहल होते रहता था, एक्टिविटी होते रहता था, वहाँ पे वह नहीं है। फ्रेंड्स ने ये सारे कॉमोशन यानी चहल पहल, ये सारे चीज़ें हुए देखा था।
तो उसने ये नोटिस किया, तो सारे जगह शांति था। फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो मतलब दोस्त हैं, वे अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं, और उसके जो सर हैं एम वे इधर उस रूम में आगे पीछे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनके हाथ में आयरन का छड़ी है। और इस तरह से उसने वे दरवाज़ा को खोला, ये क्लास के डोर को, और वे अपने सीट पे जा कर के बैठ गया। और वे जो एकदम सर मतलब कि लज्जा उसको था, वे शर्मा रहा था, और वे डरा भी हुआ था क्योंकि उसने बहुत लेट किया था स्कूल जाने में, और वे याद भी नहीं किया था, तो इसलिए वो डर रहा था कि सर तो अब मुझे डांटेंगे क्योंकि मैंने तो याद किया नहीं है। लेकिन सर जो है उसके पास आकर के बोले कि आप एकदम प्यार से बोले, एकदम दया के साथ बोले कि आप अपने सीट पे बैठ जाइए। अब जो हम लोग जो पढ़ने वाले उसमें हम लोग देखेंगे कि अब फ्रेंड जो है अपने स्कूल में जो चीज़ें कभी भी वैसा हुआ नहीं है, लेकिन वे चीज़ों को वे नोटिस करता है। जब अपने सीट पे जब बैठ जाता है तो देखता है कि एम ने एक स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है, और उनका स्पेशल ड्रेस था ग्रीन कलर का कोट, फ्रेल्ड शॉर्ट, और छोटा सा ब्लैक कलर का सिल्क कैप। और वे उस दिन पहनते थे जब इंस्पेक्शन जब होता था या प्राइस डेज जब होता था तब। तो ये देख कर के उसको आश्चर्य हो रहा है फ्रेंच को, और उसने यह भी देखा कि गांव के लोग भी आकर के पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए लोग उदास हैं। अब हम लोग इसका कारण अब हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि ये अब जो है वहाँ पे बर्लिन ही पढ़ाया, ये बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि वहाँ पे अब फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, और वे एलएसके और लॉरेनी स्कूल में, और उनको यानी एम को स्कूल छोड़ना होगा। ये जो है बात जब उसके सर जब बोले फ्रेंच के, तो बहुत ज़्यादा वे छोटे से फ्रेंच पे उसको शॉकिंग हुआ, क्योंकि उसके टीचर जो है वो स्कूल को नेक्स्ट दिन से छोड़ने वाले हैं। तब उसको याद आया कि अच्छा है, इसलिए टाउन हॉल के पास इतना भीड़ था। अब जो है ये लिटिल फ्रेंच जो है वह सोच रहा है कि अब उसे ये लेसन नहीं पढ़ना होगा। कितना दुख की बात है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था कि मैंने अपने पहले के प्रीसियस टाइम को वेस्ट कर दिया। मैं काश में पढ़ लेता, मैं बाहर ना घूमता, बिना मतलब का काम ना करता, जैसे कि चिड़ियों का अंडा खोजना, ये सार रिवर के पास जा कर के बैठना, ऐसे ही उसको उसके बुक बहुत ज़्यादा नॉनसेंस लगते थे, और वे उसको एकदम ओल्ड फ्रेंड की तरह फील करता था। और उसके टीचर के प्रति भी उसने देखा कि खुद चेंजिंग हो रहा है, उसके फीलिंग जो चेंज हो रहे हैं। और वे सोच रहा है कि अब उसके सर जो है जा रहे हैं, और वे फ्रेंड जो है उनको कभी भी नहीं देख पाएगा। बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा है, और उसने सोचा अच्छा इसलिए इन्होंने
इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि आज एक स्पेशल डे था, क्योंकि उसके बाद तो वे उस स्कूल में नहीं आने वाले हैं। और वहाँ पे गांव के लोग इसलिए आए हुए थे क्योंकि उनका अभिवादन व्यक्त करने के लिए और उनके देश के प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए। अब जो है हम लोग देखेंगे कि MML खुद को और LSK के पीपल को बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये बात था कि वे सोचते थे कि बच्चों का न पढ़ने का कारण ये भी है कि ये बच्चे भी ध्यान ना देते हैं, ना उनके पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लाए। वे खुद को भी बोलते हैं कि मैंने भी बच्चों को कहा था कि कभी कि जाके प्लांट्स में वाटर डाल दें, और उनको ये फिशिंग करने के लिए छुट्टी भी दे देते थे। तो ये सब बातें थी। जब फ्रेंच को जब ये बात ये जब सोच रहा था कि ये सारे चीज़ों को कि कितना मैं दुखी मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर के बात को नहीं जाना, तो तभी उसको ये सुना कि उसके नाम को बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसके टीचर उसको बुला रहे हैं सुनने के लिए। तो वे जाता है, वे नहीं बता पाता है, लेकिन टीचर जो है उसको पनिशमेंट भी नहीं देते, उसको डांटते भी नहीं, कहते मैं तुमको नहीं बोलूँगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि एक मातृभाषा जो मदर टंग्स होता है उस वे क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में। तो MML इसको ऐसे समझाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये हम लोग का बहुत ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल और सबसे साफ़ सुथरा और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। और वे बोलते हैं कि फ्रांस के लोगों को अपने लैंग्वेज का खजाना रखना चाहिए, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा जितना हम लोग नॉलेज ले सकते हैं इस लैंग्वेज के बारे में उसको लेना चाहिए। MML के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, जब भी एक खास नेशन के लोगों को गुलाम जब बनाया जाता है तो उनको अपने लैंग्वेज से अटैच रहना चाहिए, क्योंकि जब गुलाम जब बन जाता है तो एज अ लाइक वे एक जेल में बंद हैं, तो वे जेल का ताला खोलने का चाबी यही उनका भाषा होता है। ये हम लोग का फ्रांस का मैप है जो 1817 से 1871 के बीच में का है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें MML अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं, तो वे अपना ग्रामर बुक ओपन करते हैं और उन्होंने अपना लास्ट लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंच जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि वे सारे बातों को बहुत अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, और फ्रेंच यह भी सोच रहा है कि उसने ऐसा कभी भी इतना ज़्यादा अटेंशन पढ़ाई पे नहीं दिया था क्लास में, और MML ने भी इतना अच्छे से सारे चीज़ों को नहीं बताया था। और उन्होंने ये सारे बातें बताने के बाद MML सर ने बताने के बाद बोले कि आप इस बातों को नोट कर लेना। और उन्होंने आज नोट करने के लिए एक नई कॉपी भी लाए हुए थे सबके लिए उस दिन। ऐसा पहले नहीं हुआ था, सर कभी भी कॉपी नहीं लाए हुए थे। हर एक कोई को ये नए कॉपी में लिखना था। तो एक छोटा सा बच्चा जो है क्लास में जो बैठा हुआ था वो अपने फिश के हुक्स, जिससे लोग फिश लोग पकड़ते हैं, उसको खोज रहा था, क्योंकि वो भूल गया होगा, कहीं गिर गया होगा। वह भी फ्रांस का ही था बच्चा। अब लास्ट में जो है सर सारे बातें होने के बाद अब लास्ट टाइम है अलविदा कहने का, मतलब कि वो अब लास्ट अपने बातों अपनी फीलिंग को रख रहे हैं। तो ये बातें जब बोलने के पहले MML एकदम साइलेंटली अपने सीट पे बैठे हैं
और फ्रेंच जो सोच रहा है कि एमएमएल जो सर हैं वे सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके माइंड में कुछ बातें रखने वाले हैं, डालने वाले, कुछ बताने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 40 सालों से 40 ईयर्स से वे इस स्कूल में अपना वफादारी अपना पूरे अच्छे से अपना सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अब जो है उनकी बहन जो है उनके सामानों को बांध रही है। सर की जो बहन है, क्योंकि पैक करके जाना है ना, तो वही पैक कर रही हैं। और उनको ये बातें जो बहुत ज़्यादा उनके दिल को छू रही है कि अब उन्हें वो स्कूल छोड़ना होगा। सारे लोग अब लास्ट में क्या हो जा रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं और वे रोना शुरू कर दे रहे हैं, चिल्लाना शुरू कर दे रहे हैं, दुख व्यक्त करना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन उस समय एम हेमल जो सर हैं वे साहसपन दिखला रहे हैं, धैर्य हैं, सारे बातें लोगों का सुन रहे हैं। जब चर्च का जब 12 जब बजने का ये इंडिकेशन जब हो रहा है, स्ट्रक जब कर रहा है, तो एम हेमल खड़े हो जा रहे हैं। और वे उस समय एम हेमल सर भी इमोशनल हो जा रहे हैं और वे कुछ चीज़ कहना चाह रहे हैं लेकिन वे कह नहीं पा रहे हैं। और बाद में वे ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम जा रहे हैं और वे बड़े बड़े लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में ये बातें लिख रहे हैं, वाइव लव फ्रांस। ये जो फ्रांस का ये वर्ड है, सेंटेंस है, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब कि बहुत दिनों तक जियो फ्रांस। फ्रांस मतलब फ्रांस के लोग यहाँ। और वे क्लास को डिसमिस कर दे रहे हैं और सारे लोगों को सिग्नल दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब आप क्लास को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हम लोग का लेसन जो है, लास्ट लेसन, इस फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन एंड होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के चैप्टर जो हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग next video and next notification.